हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पीओ गाइड पार्ट 1 से क्लॉज नंबर 3 यानी कि अबाउट नाइट पोस्ट ऑफिसेस। सो एक नाइट पोस्ट ऑफिस मतलब ऐसा नहीं कि इनका जो वर्किंग आवर्स होता है वो नाइट शिफ्ट में होता है। एक नाइट पोस्ट ऑफिस को नाइट पोस्ट ऑफिस बोलने का मेनली दो रीजन होता है। सो पहला जो रीजन है वो है कि एक नाइट पोस्ट ऑफिस एक नॉर्मल पोस्ट ऑफिस जैसा ही होता है, लेकिन इनका जो वर्किंग आवर्स होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे देखो, एक नॉर्मल पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर 10 AM से लेकर 5 PM तक होता है, लेकिन एक नाइट पोस्ट ऑफिस के लिए इस वर्किंग आवर को एक्सटेंड करके 8:30 PM तक किया जा सकता है। तो सबसे पहला रीजन तो ये है इनको नाइट पोस्ट ऑफिस बोलने का। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है कि एक नाइट पोस्ट ऑफिस संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज में भी ओपन रहता है। सो इन्हीं दो रीजंस के वजह से एक नाइट पोस्ट ऑफिस को नाइट पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। सो आज के वीडियो में हम लोग नाइट पोस्ट ऑफिस के डेफिनेशंस, उनके फंक्शंस और जो की फीचर्स जनरली जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम के लिए हम लोगों के काम पे आएगा उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे कोर्स जीडीएस टू एमटीएस मिशन 2025 बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, जिसमें आपको डिपार्टमेंटल नोट्स के साथ साथ जनरल नॉलेज के नोट्स, अरिथमेटिक के नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा, उसी के साथ आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको वीडियो क्लासेस भी मिलेगा, जिसका ओरिजिनल प्राइस तो 599 है, लेकिन अभी कुछ समय के लिए आपको ओनली 249 पे मिलेगा। इसके लिए आप लोग जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखो, एक नाइट पोस्ट ऑफिस का डेफिनेशन और वर्किंग आवर्स क्या होता है। सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अबाउट द एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स। सो एक नाइट पोस्ट ऑफिस ऑपरेट्स बियॉन्ड रेगुलर आवर्स एज डायरेक्टेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट। मतलब जो नाइट पोस्ट ऑफिस का जनरल आवर्स होता है, जिनके बियॉन्ड भी ये काम कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी बोला कि 8:30 PM तक इनका वर्किंग आवर्स एक्सटेंड किया जा सकता है, वो किसके डायरेक्शन में होता है? वो होता है डायरेक्टर और जनरल के डायरेक्शन में। मतलब अगर क्वेश्चन आए कि कौन नाइट पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर एक्सटेंड कर सकता है, तो वो कौन होगा? वो होगा डीजी। ठीक है। सो देखो, नेक्स्ट फीचर है एक्सटेंडेड आवर्स। क्या है एक्सटेंडेड आवर्स? है अप टू 8:30 PM ऑन रेगुलर डेज। मतलब रेगुलर डेज में ही सिर्फ 8:30 PM तक किया जा सकता है, हॉलीडेज पे नहीं। नेक्स्ट देखो, ओपन ऑन संडेज एंड सर्टेन हॉलीडेज एज ऑथोराइज्ड। मतलब संडेज को भी और कुछ ऑथोराइज्ड हॉलीडेज में भी नाइट पोस्ट ऑफिस ओपन रहता है। ठीक है। इन्हीं के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नाइट पोस्ट ऑफिस का डेफिनेशन क्या होता है और उनका एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स क्या है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल संडेज एंड हॉलीडेज ऑपरेशंस। मतलब संडेज और हॉलीडेज में कौन सा ऑपरेशन का, मतलब कौन सा काम होता है। सो देखो, एक संडे और हॉलीडे में जो नाइट पोस्ट ऑफिस 8:30 PM तक नहीं ओपन रहता। ठीक है। उसमें जो रिस्ट्रिक्टेड आवर होता है, जो क्या होता है 10 AM से लेकर 5 PM तक, उन्हीं के बीच में ऑपरेट किया जाता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि डिलीवरी फंक्शंस का जो काम होता है वो एंटायरली सस्पेंडेड रहता है। कौन से दिन में? स्पेशल संडे, मतलब संडेज में और हॉलीडेज में एक काम पूरा डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिलीवरी का काम पूरा का पूरा सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है। अदर फंक्शंस सच एज पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, सेविंग्स बैंक ट्रांजैक्शंस आर नॉट अवेलेबल। मतलब संडेज और हॉलीडेज में आपको मनी ऑर्डर का पेमेंट या सेविंग्स बैंक का कोई भी काम भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग एक्सटेंडेड आवर्स ऑन वीकडेज। मतलब वीकडेज के जो एक्सटेंडेड आवर्स होते हैं उनमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। सो देखो, जो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं, बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड वीपी आर्टिकल्स, मतलब एक्सटेंडेड आवर्स में ये सब काम होता है। मनी ऑर्डर ट्रांजैक्शंस होता है, इशू ऑफ टेलीग्राफिंग मनी ऑर्डर यानी कि टीएम, वो भी उन डेट्स में बुक किया जा सकता है, उनका काम होता है। फिर देखो, स्टैम्प्स एंड सर्टिफिकेट्स में देखो इंडियन पोस्टल ऑर्डर का सेल भी होता है और पोस्टेज स्टैम्प का भी सेल होता है। मतलब ये सब काम किया जाता है। समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑफ कैश सर्टिफिकेट्स। जो कैश सर्टिफिकेट्स होते हैं उनका भी सेल होता है, लेकिन कब तक होता है? अप टू 7 PM। मतलब 7 PM तक ही कैश सर्टिफिकेट सेल किया जाता है। समझ में आ रहा है? फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, जो सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स का काम होता है वो भी होता है, ट्रांजैक्शंस एक्सेप्टेड होता है, लेकिन कब तक? अप टू 7 PM। मतलब सेविंग्स अकाउंट का काम भी आप 7 PM तक ही कर सकते हो। फिर देखो टीएमओ पेमेंट। ठीक है। टीएमओ को जो पेमेंट होता है, टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर पेमेंट होता है, वो भी अलाउड होता है अप टू 6 PM तक। 6 PM ही आप टीएमओ का पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। फिर देखो, सर्विस प्रोवाइडेड ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज। तो देखो, इनके बारे में भी पहले हमने डिस्कस किया था कि संडेज में और नेशनल हॉलीडेज में क्या होता है कि 10 AM से लेकर 5 PM तक ओपन रहते हैं, डिलीवरी का काम कंप्लीटली सस्पेंडेड रहता है, सेविंग्स बैंक ट्रांजैक्शन में कोई पेमेंट या डिपॉजिट नहीं होता, और मनी ऑर्डर एंड सर्टिफिकेट्स का भी कोई पेमेंट नहीं होता। ठीक है। सो इनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो देखो, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जीडीएस टू एमडीएस एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे और भी वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए। ठीक है। जल्दी मिलते हैं दोबारा नए वीडियो के साथ।